Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. In today's session, we will read class 12th English chapter Memories of Childhood. So students, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं. आज हम पार्ट 1 की समरी को कवर करेंगे जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय चित्रकला सा. चित्रकला सा एक नेटिव अमेरिकन इंडियन थी और माइनॉरिटी को बिलोंग करती थी. तो इस पार्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पक्षपात को सहन किया, वे इसके अगेंस्ट गई. अब वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई ये एक अलग मैटर है, पर उन्होंने इस पक्षपात के खिलाफ आवाज उठाई. सो स्टूडेंट, समरी में लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है और ये काफी डिटेल्ड समरी है. और वीडियो के एंड में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, तो आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डे एट स्कूल. स्कूल में पहला दिन. द राइटर रिकॉल्स that her first day in the land of apples was bitterly cold with snow covering the surrounding. अब राइटर स्कूल में अपना पहला दिन याद करती हैं. उनका स्कूल जो है एक ऐसे प्रदेश में था जहां पर एप्पल्स बहुत होते हैं और वहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और पहला दिन जो है उनका बहुत ही कड़ाके की ठंड वाला था. Besides, her first experience at the school where she was admitted with other Native Americans boys and girls was equally unpleasant. अब वो अपना पहला दिन याद करके कहती हैं कि इसके अलावा जो है उनका पहला एक्सपीरियंस था जो वो स्कूल में जहां पर उन्हें अदर नेटिव अमेरिकन लड़के लड़कियों के साथ में एडमिट कराया गया था, वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, मतलब सुखद नहीं था. जितकला सा लॉन्ग फॉर फ्रीडम. अब जितकला सा के मन में फ्रीडम यानी कि वहां से चले जाने की, फ्री हो जाने की इच्छा हो रही थी, बट इट वॉज यूजलेस टू थिंक ऑफ इट. लेकिन इसके बारे में सोचना भी व्यर्थ था. द एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी. अ white woman placed them in the line of girls who were marching into the dining room. अब एक जो गोरी महिला थी उन्होंने राइटर को उन गर्ल्स की लाइन में खड़ा कर दिया जो कि डाइनिंग रूम की तरफ यानी भोजन कक्ष की तरफ जा रही थी. The narrator noticed that the Native American girls wore sleeved aprons and had shingled hair. तो नरेटर ने नोटिस किया कि जो अमेरिकन गर्ल्स थी वो एक एप्रन पहने हुई थी जिनकी लंबी आस्तीन थी और उनके बाल जो है वो शिंगल थे, मतलब कि छोटे कटे हुए थे. शी वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन द स्कूल ड्रेस. तो अब जो नरेटर है वो इस स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी. शी ऑल्सो सॉ बॉयज कम इन फ्रॉम द ऑपोजिट डोर. फिर नरेटर जो है वो देखती है कि दूसरे डोर से जो है वो लड़के भी आ रहे हैं अंदर. A small bell was tapped and every student pulled out a chair from under the table. फिर एक और बेल बजती है छोटी सी और सभी स्टूडेंट जो है वो टेबल के नीचे जो उनकी चेयर थी उसे खींच लेते हैं. The narrator also pulled out a chair and sat down. तो नरेटर जितकला सा जो है वो भी अपनी चेयर खींच लेती है और बैठ जाती है. But she was surprised to find that she was the only one sitting. लेकिन उन्हें देखकर के बहुत आश्चर्य होता है कि वो अकेली ही है जो बैठी हुई थी. Just as she began to rise, a second bell was rung. All sat down and she had to crawl back into her chair again. तो जैसे ही वो खड़े होने लग जाती हैं, दूसरी बेल बजती है और सभी लोग बैठ जाते हैं और फिर नरेटर भी जो है वो धीरे से अपनी चेयर पे दोबारा से बैठ जाती है. She heard a man at one end of the hall pray. फिर वो सुनती हैं कि हॉल के दूसरे एंड पर एक आदमी खड़ा वो प्रेयर कर रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है. The other students sat with their head hung over their plates. और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो अपनी प्लेट्स के ऊपर अपना सर झुका करके बैठे हुए थे. As the narrator was glancing at the surrounding, she caught the eyes of a pale-faced woman upon her. फिर नरेटर क्या हुआ, वो चारों ओर अपना एटमॉस्फेयर देख रही थी, आसपास देख रही थी. तभी उन्होंने क्या देखा कि एक पेल फेस मतलब कि एक पीले चेहरे वाली एक व्हाइट वुमन थी जो उन्हीं को देख रही थी. She wondered why the woman was looking at her so keenly. अब वो ये सोच रही थी कि वो जो महिला है वो उन्हें इतना कीनली मतलब इतने ध्यान से क्यों देख रही है. After the man ceased his mutterings, a third bell was tapped and everybody started eating with a knife and fork. Chitkala Sa started crying. फिर क्या होता है कि आदमी जो है जो प्रेयर कर रहा था वो अब प्रेयर करना बंद कर देता है. तभी एक तीसरी बेल बजती है और सभी लोग जो है नाइफ एंड फोक यानी छुरी कांटे से खाना शुरू कर देते हैं.
लेकिन जितकला सा क्या करती हैं, वो रोना शुरू कर देती हैं। द टेरिबल वार्निंग, टेरिबल यानी कि एक भयानक और वार्निंग यानी चेतावनी। Jitkala Sa's friend Judwin knew some English and she had overheard the white women talk about cutting their hair. अब जितकला शाह की जो फ्रेंड थी जुडविन, उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उसने एक वाइट वुमेन को, एक गोरी महिला को बात करते सुना था उनके बाल काटने के लिए। द थॉट ऑफ हैविंग हर हेयर कट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द नरेटर। In their society, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. अब चित्रकला शाह को जो है ये बाल काटने की बात जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी, स्वीकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी में जो लोग शोक कर रहे होते थे, वो लोग अपने बाल कटाते थे, या जो लोग कावड़ डरपोक होते थे उनके बाल छोटे कर दिए जाते थे। जैसे कि अपने यहाँ कोई मर जाता है तो तो वो लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, और जो लोग युद्ध में हार जाते थे या भाग जाते थे उनके बालों को छोटा कर दिया जाता था। तो उनकी सोसाइटी में ये सब माना जाता था, इसलिए उन्हें अपने बाल कटाना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। द नरेटर्स प्रोटेस्ट, अब नरेटर जो है इस बात का विरोध करती है। Judwin thought that the school people were strong and they would all have to allow their hair to be cut. But Jitkala Sa was ready to put up a fight. अब जो जुडविन होती है वो ये सोचती है कि जो स्कूल के लोग हैं ये बहुत ही स्ट्रांग हैं और उन्हें अपने बाल कटाने की अनुमति उन्हें देनी ही पड़ेगी। लेकिन जितकला सा जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि वो उनके खिलाफ संघर्ष करेंगी। She told her friend that she would struggle first and not submit willingly before the oppressors. Oppressors मतलब होते हैं अत्याचारी, और willingly यानी कि अपनी इच्छा से। तो अब जो नरेटर है वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो इतनी आसानी से उन लोग की बात को नहीं मानेंगी, वो उन लोग के खिलाफ संघर्ष करेंगी और इन अत्याचारी लोगों के सामने अपनी मर्जी से जो है वो अपने बालों को नहीं कटाएंगी, वो उनके सामने झुकेंगी नहीं। When she got the chance to escape, she crept upstairs unnoticed. अब जब नरेटर को जैसे ही बच के निकलने का मौका मिलता है, वो धीरे से क्या करती हैं, सीढ़ियों से ऊपर बिना किसी के नोटिस किए चली जाती हैं। She entered a large room. It was dark as the curtain was drawn. फिर वो एक बहुत बड़े से कमरे में घुस जाती हैं। वहां पे बहुत अंधेरा था क्योंकि जो कर्टेन है वो पड़े हुए थे। Jitkala Sa crawled under the bed. After some time, people started searching for her. She heard Judwin call her name, but she didn't answer. अब क्या होता है कि जब वो बड़े से कमरे में पहुंच जाती हैं, तो वो क्रॉल करती हुई मतलब रेंगती हुई बेड के नीचे छिप जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लोग उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने सुना कि जुडविन जो है वो नाम लेकर के उन्हें बुला रही थी, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करती हैं। द कटिंग ऑफ जितकला साज हेयर, जितकला सा के बालों का कटना। फाइनली द women एंड गर्ल्स वर लुकिंग फॉर जितकला सा entered द रूम इन विच शी was hiding. अब एंड में क्या होता है कि जो वो महिलाएं थीं और जो लड़कियां थी वो जितकला सा को ढूंढने लग जाती हैं। फाइनली वो लोग उस कमरे में आ जाती हैं जिसमें वो जितकला सा छिपी हुई थी। शी हेल्ड हर ब्रेथ वाइल द अदर सर्चिंग द रूम। अब जब वो लोग उनको ढूंढ रही थी रूम के अंदर, तब जितकलासा ने अपनी सांसों को रोक रखा था। द नेक्स्ट थिंग शी रिमेम्बर्ड वॉज बींग ड्रैग्ड आउट। शी वॉज रेसिस्टिंग, किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। अब अगली चीज जो उन्हें याद थी वो ये थी कि उन्हें घसीट करके ले जाया जा रहा था। वो रेसिस्ट कर रही थी मतलब विरोध कर रही थी, किकिंग अपने पैरों से मार रही थी, और स्क्रैच कर रही थी मतलब नोच रही थी बिल्कुल पागलों की तरह। शी वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड टू अ चेयर। अब उन्हें घसीट करके सीढ़ियों से नीचे लाया जाता है और एक चेयर से बांध दिया जाता है। At last, she felt a cold scissor blade against her neck, gnaw off one of her thick braids. अब उन्हें अपनी गर्दन पे एक बड़े तेज धार वाली कैंची महसूस होती है जो उनकी थिक सी ब्रेड यानी उनकी जो मोटी सी चोटी थी उसको काट रही थी। दिस वॉज द एंड ऑफ हर रेसिस्टेंस, शी लॉस्ट हर स्पिरिट। इस तरीके से अब उनके जो विरोध है उसका अंत होता है और एंड में क्या होता है वो हार जाती है।
She was reminded of all the humiliation she went through since the day she parted with her mother. अब जिस दिन से वो अपनी माँ से अलग हुई थी, उस दिन से उनके साथ जो भी कुछ गुजरा था, जो भी ह्यूमिलेशन हुई थी, जो भी उनका अपमान हुआ था, वो सब उन्हें याद आने लग जाता है। शी वॉज डीपली सैड एंड नो बडी कम्फर्टेड हर। वो बहुत ज्यादा दुखी थी और कोई भी उन्हें दिलासा देने नहीं आया। शी मिस्ड हर मदर एंड फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाय अ हर्डर। हर्डर मतलब होता है चरवाहा, जो एनिमल्स को चराने के लिए ले जाता है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा था अपनी माँ के बगैर, जैसे कि वो कोई जानवर हो और एक चरवाहा जो है उन्हें हाँक करके एक तरफ ले जा रहा हो। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोगों को समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समरी अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन and subscribe to Classic Solution for more such useful video. So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.